क्या तेजस्वी यादव यहाँ सभा करने आएंगे? अगले बार उपचुनाव में सभी यादव लोगों ने एड़ी से चोटी तक अपनी ताकत लगा दी थी और जो खड़ा हो रहा है उसको आधा यादव लोगों ने कह दिया कि भैया यहाँ का यादव निर्णय ले चुका है रामगढ़ तो विधानसभा। यहाँ का यादव क्या तेजस्वी यादव के साथ नहीं है? नहीं, तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। एकदम जो है कि आए ठीक कह रहे हैं कि पिंटू जीतेंगे। अरे वो तो कहबे करेगा कि पिंटू जीतेगा, तो हम कहते बानी वीआईपी पार्टी जीतेगा। तो यादवे करे यादव बात मानेगा। ये बोल रहे हैं भाई साहब अभी अभी तो हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अखिलेश वो इनकी भाभी जब बोलने लगेगी तो तुरंत पस जाएंगे। कहने का मतलब आप यादव जी कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह और अशोक सिंह मिले हुए हैं? हाँ, दोनों मिले हुए हैं। आपका यही कहना है? जी हाँ। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। हम कैमूर जिले के रामगढ़ बाजार में बैठे हैं। महापर्व चल रहा है बिहार में, लोकतंत्र का महापर्व। वो बिहार का चुनाव और जो है वो पूरा का पूरा गर्म है। यहाँ पे हमसे कुछ लोग मिल गए, आइए जानते हैं कि जो लोकतंत्र का महापर्व है बिहार में किस करवट जो है कि बैठेगा, किस करवट उठ बैठेगा, किसकी बनेगी सरकार। एक तरफ महागठबंधन अपने तर्कस से तीर छोड़ रही है और दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन। ये दो गठबंधन आमने सामने लड़ रहे हैं और तीसरे जो एक शक्ति के रूप में आ रहे हैं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर। तो हम आए हैं, जनता के सामने बैठे हैं, जनता से जानेंगे कि आखिर किस करवट जो है 14 नवंबर को ये बिहार के किसको नेतृत्व देने जा रहा है। जनता तय करने वाली है, उसी जनता के साथ हम बैठे हुए हैं। तो आप जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। राम प्रवेश जी, ये बताइए कि क्या माहौल है रामगढ़ का? रामगढ़ का बहुत अच्छा माहौल है। रामगढ़ से पिंटू यादव चुनाव जीतने वाले हैं और चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आप जो है कह रहे हैं राम प्रवेश यादव जी, ये कहा जाता है कि बिहार में यादव और मुस्लिम राजद को समर्थन करता है, बसपा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है। तो क्या यहाँ जातियों पे वोट पड़ता है क्या? यहाँ का यादव निर्णय ले चुका है रामगढ़ तो विधानसभा। यहाँ का यादव क्या तेजस्वी यादव के साथ नहीं है? नहीं, तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। तो क्या महागठबंधन की सरकार आप लोग नहीं बनाएंगे? हम लोग यहाँ मायावती जी का सरकार देखना चाहते हैं। तो क्या मायावती जी का आप लोगों का ये कहना है कि जैसे जमा खान बसपा से चुनाव जीत के चले गए थे, वैसे पिंटू यादव भी चले जाएंगे क्या चुनाव जीत के? सब जमे खाओ नहीं ना है। तो बसपा का क्या जनाधार है? आप अगर एक विधायक बराबर है नहीं, आप अगर एक विधायक बना लेंगे तो क्या कर लेंगे पिंटू ये यादव? कैसे जानते हैं कि हमारा एक विधायक बनेगा? ये कैसे आप जानते हैं? अरे बहुत बनेगा, 4 बनेगा। दूरबीन लिए है क्या? नहीं, हम ये कर रहे हैं, बसपा तो 4-5 लड़ा रही है। पूरे बिहार में हमारा लोग लड़ रहा है। कहाँ बसपा कितनी सीट लड़ा रही है? जानते हैं कि एमआईए से हमारा तालमेल है, तो एमआईए उधर लड़ा रहा है और अरे वो भी 4-5 सीट लड़ा रहा है। ये भी सीमांचल इधर जो है सीमावर्ती प्रदेश जो है कि जिलों में लड़ा रही है और बीच में कहीं नहीं है। तो जिसकी भी सरकार बनेगी मायावती जी के आशीर्वाद से बनेगा, यह निश्चित है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। मायावती जी का कौन आशीर्वाद? पिछली बार जमा खान जीते थे, वो चले गए जदयू में। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सतीश यादव को आप लोग दे रहे हैं, जीतेंगे तो राजद में जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मायावती जी जिसको आशीर्वाद देगी उसके साथ लोग जाएंगे। नहीं, मायावती जी से कौन? मायावती जी। अच्छा, तो यहाँ क्या जाति के नाम पे पिंटू यादव है, तो सारे यादव जाति के नाम पे पिंटू यादव के साथ हैं? मायावती जी के कार्यकाल से यादव यहाँ के साथ। अरे तो उत्तर प्रदेश में अच्छी कार्यकाल उत्तर प्रदेश में रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री वहाँ की रही है, इसलिए यहाँ का यादव निर्णय लिया है। आपका क्या नाम है? मंगरू चौधरी। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? ये जो ठीक है माहौल। किसका माहौल ठीक है? लालू जी का। अरे बगले में बैठ के कह रहा है कि बसपा, लालू जी का। ये बस बगले में बैठ के बसपा कह रहा है, आप कह रहे हैं राजद। हाँ, लालू जी का है, हमारा वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का। अच्छा, हाँ तो मुकेश सहनी का यहाँ अजीत कुमार सिंह को वोट पड़ रहा है जी। अरे अभी हम आ गए हैं घूम के, सब माझी कह रहे हैं कि भाजपा को देंगे। नहीं नहीं नहीं,
अच्छा, वीआईपी पार्टी का तो राजद से गठबंधन है, हाँ जी, तो अजीत सिंह यहाँ जीतेंगे। हाँ जी, जीतेंगे। अच्छा, हाँ, पूरा मरा है एकदम टोटल। हाँ, हाँ, अरे एकदम जो है कि यहाँ ठीक कह रहे हैं कि पिंटू जीतेंगे। अरे वो तो कहबे करेगा कि पिंटू जीतेगा, तो हम कहते बानी वीआईपी पार्टी जीतेगा। अच्छा, देख लीजिए का भैया, ये तो बगले में आपके कह रहे हैं कि अजीत जीतेंगे, आप क्या करिएगा? नहीं, जी चपे हुए हैं। हमारी बात सुनिए सर, वो वीआईपी पार्टी के लोग हैं, उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है इसलिए बेचारे कह रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है हाँ, कि इनके समुदाय के लोग हाँ, कुछ भाजपा को जाएंगे, अच्छा कुछ बहुजन को जाएंगे, कुछ राजद को जाएंगे, अच्छा, मतलब 3 जगह बटेंगे आप? 3 जगह बटेंगे। तो ये बताइए कि आप ठीक कर रहे हैं कि सतीश यादव पिंटू को जो है कि आप जो है कि जिताएंगे, तो ये बताइए कि सतीश यादव पिंटू का पिछली बार 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों बार हार रहे हैं, बड़े मामूली अंतर से हारे हैं, तो इस बार कहाँ आप लोग जोड़ रहे हैं? सतीश यादव का कुछ मत बोल रहा है? उसी खाई को, जो थोड़ा थोड़ा खाई था, हाँ, उसी खाई को अब की बार हम लोग बांट दिए हैं। अरे पिछली बार तो संतोष कुशवाहा लड़े जनसुराज से, वो कुछ वोट काटे, इस बार तो कुशवाहा जो है कह रहे हैं भाजपा वाले कि हमारे साथ है। देखिए जो भी लोग कह रहा है, लेकिन उस खाई को हम लोग बांट दिए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम सुदर्शन सिंह बा, घर रामगढ़ बा। अच्छा, सुदर्शन जी, रामगढ़ घर है, तो क्या रामगढ़ का माहौल चल रहा है? हम पकड़े हैं, आप बोलिए। रामगढ़ का सर माहौल इस समय ये है कि जो उपचुनाव था ना, वो उपचुनाव था, उसमें लोग ध्यान नहीं दिए थे। इस बार तेजस्वी यादव का इतना होड़ है, इतना वो बोल दिए हैं, इसलिए जो जनता है बड़ी मूवमेंट बनाई है, तो आशा करते हैं कि इस बार लालटेन यहाँ से निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी? यादव जी तो कह रहे हैं कि पिंटू यादव को देंगे, आप कह रहे हैं लालटेन निकलेगी, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकलेगी? यादव जी लोग में आधा यादव जी लोग तेजस्वी के साथ हैं, जानिए ना। इसके बाद एक यादव बिरादरी से नहीं ना विधायक बनेगा। यहाँ पर यादव बिरादरी को छोड़ करके 36 बिरादरियां हैं, और यहाँ पर लालटेन वाले ने शुरू से और अब तक से काम किया है, और सभी लोगों का आशा बना है कि वही यहाँ पर काम करेगा रामगढ़ के लिए। लेकिन ये देखने में आता है, जैसे अभी उपचुनाव हुआ तो ये देखने में आया कि सारे यादव पिंटू यादव के साथ थे, कभी वो उतना मत। तो इस बार आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव यहाँ सभा करने आएंगे? अगले बार उपचुनाव में सभी यादव लोगों ने एड़ी से चोटी तक अपनी ताकत लगा दी थी, और जो खड़ा हो रहा है उसको आधा यादव लोगों ने कह दिया कि भैया आखिरी हो गया, हम लोग तेजस्वी के साथ अगला बार रहेंगे। तो इसलिए इस बार आधा यादव तो हमारे साथ हैं, लालटेन के साथ, और इसके बाद और जो 36 बिरदारियां हैं वो भी साथ दे रही है। तो हम सत्य बात बोल रहे हैं, इस बार लालटेन को यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं, पिछले बार उपचुनाव में तेजस्वी यादव यहाँ सभा करने नहीं आए थे, इस बार क्या चुनाव में सभा करने आएंगे? इस बार यहाँ पर एक से एक नेता आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, इसके बाद सुनने में आ रहा है कि खेसारी यादव भी आ रहे हैं। तो यादवे करे यादव बात मानेगा, ये बोल रहे हैं भाई साहब अभी अभी, तो हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन अखिलेश वो इनकी भाभी जब बोलने लगेगी तो तुरंत फंस जाएंगे। हाँ बताइए। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी यहाँ आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है, जिस समुदाय से, वो पहले अपने समुदाय को ही समझा ले कि बीजेपी में लोग जाएंगे कि आपके साथ रहेंगे। अगर यह समझा लेते हैं। नहीं, आपकी बात ये, यहाँ पे जगदानंद सिंह थे तो उन्होंने तो कभी नहीं समझाया, भाजपा भी लड़ती थी, कोई भी लड़ता था, लेकिन सारे यादव उनको देते थे। आज जो है यादव पिंटू यादव को नेता मान रहे, तेजस्वी यादव को नेता मान रहे। उपचुनाव में सारे बाबू साहब लोग चले गए भाजपा के साथ, क्यों नहीं आरजेडी के साथ रहे? जगता बाबू ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं समझौता किया, तो उस जमाने में यादव और मुसलमान। अरे आप ऐसे आदमी को कह रहे हैं, आप बताइए जो अपने लड़के के खिलाफ जो है कि पिंटू यादव के चाचा को विधायक बनाता है,
आप ऐसे आदमी को कह रहे हैं और आप छोड़ के जा रहे हैं बिरादरीवाद से। उनके पास मजबूरी आ गई। जगता बाबू के पास अगर मजबूरी नहीं आई होती तो अमिका यादव जैसे बहुत ज्यादा रोड पर खिंचा रहे हैं, जो जगता बाबू को वकील यादव अंगुली पकड़ करके और क्षेत्र में दौड़ा किए और उनको 2-2 बार जिता करके विधायक और मंत्री भी बनाए, वैसे आदमी को तो दूध के माछी जैसे निकाल कर फेंक दे जगता बाबू। तो अमिका यादव किस धान की हो रहा है? उनके पास मजबूरी थी, ददन पहलवान यहाँ चुनाव लड़े। चलिए ठीक है, ये तो इतिहास की बात है। ये बताइए कि रामगढ़ में क्या मुद्दे पे चुनाव हो रहा है कि जाति पे चुनाव हो रहा है, किस पे चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है? रामगढ़ में हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्याशी कौन अच्छा है, अच्छा। कौन ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन काम करेगा, उसके अनुसार वोट जनता यहाँ दे रही है। मतलब जाति के आधार पे वोट नहीं दे रही जाति है। का- आपने अभी कहा कि अपने समाज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उपचुनाव में सारे ठाकुर एक साथ चले गए, तो ये जाति के आधार पे ही तो आपने आकलन किया। मैंने ये कहा कि अगर आप जिस समुदाय से आते हैं तो वोट सिंबल इसी पर मिलता है कि आप कुछ हमारा वोट है और कुछ आप अपने समुदाय का वोट बटोरिएगा तो चुनाव जीतिएगा। लेकिन यहाँ उपचुनाव में वो लोगों के जिम्मा है कि संसद में आप रहे, लोकसभा में, और विधानसभा में हम रहे। ये दोनों आदमी का षड्यंत्र यही चल रहा है। कहने का मतलब आप यादव जी कह रहे हैं कि सुधाकर सिंह और अशोक सिंह मिले हुए हैं। हाँ, दोनों मिले हुए हैं। आपका यही कहना है? जी हाँ। तो चलिए देखिए, इस तरह जो है कि यहाँ पे रामगढ़ बाजार में हमने आपको दिखाया कि क्या माहौल है यहाँ पे, किस तरह का चुनाव है, कौन जीत सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस रामगढ़ और बिहार के चुनाव पे, जिससे कि सारे लोग समझ सकें, हमको भी समझ में आ सके। आप जो है कि देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद।